राधे राधे। तो आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और आप सबके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कैसे चल रही है? और सबकी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है 18 अप्रैल का, जिसमें अपने आज से करीबन 40 डे या 40 दिन बचे हैं। तो मैं आपको इसमें बताऊंगी क्या और कितना पढ़ना है। अपन को कम समय में इतने अच्छे सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं कि अपना अच्छे से कवर हो जाए। जिसका ऑलमोस्ट हो गया उसको तो अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ और जो भी सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, तो उसके लिए ये खास वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखना और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो मैं आपको बताऊंगी आज VVIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपन 40 डे में कवर कर सकते हैं। और मैंने PYQ वगैरह सारे एनालाइज करके ये टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, जिससे बार बार यही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और सबसे हाई वेटेज स्कोरिंग का रहता है। तो आज मैं बताऊंगी क्या और कितना पढ़ना है अपने को। तो आपको बताइए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें से अपन टारगेट लेके चलेंगे 240 का, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत जाएगी। और पेपर को पता ही कैसा आएगा आपको न्यू पैटर्न के हिसाब से। तो अच्छे से तैयारी करें आप, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, अच्छा ही आएगा पेपर। तो आराम से अच्छे से बस तैयारी करते रहें। जिसको जो पढ़ रहा है पढ़ो अच्छे से बस। तो ये कुछ खास टॉपिक है, अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। जैसे एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको बताइए ज़्यादा हाई स्कोरिंग अपने 3 सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट का होता है एग्रीकल्चर का, जिसमें अपन इनको 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर रखा है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी में 20 आते हैं, हॉर्टिकल्चर में भी 20 आते हैं और एनिमल में भी 20 आते हैं। तो जो एग्रोनॉमी का पोर्शन है ना, उसमें बहुत से कमेंट भी है कि हमें याद भी नहीं होते क्रॉप्स वगैरह, तो आपको याद तो करनी पड़ेगी। आप शॉर्ट्स नोट्स कैसे भी बना के करो, PYQ मॉक टेस्ट बार बार रिवाइज करो, आपको अच्छे से याद हो जाएगी ज़्यादातर क्रॉप्स की इसमें। तो मैं बताती हूँ, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है, आप आराम से देख लेना इनको एक अच्छे से। जैसे फसल अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्रोनॉमी में, फसलें आएगी। एक होता है खरपतवार का, सिंचाई का, मृदा विज्ञान का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट फसल अपनी धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये सरसों, मूंगफली, ज्वार, उन्नत किस्में। इनकी उन्नत किस्में आएगी जैसे चना, मूंग, सोयाबीन, बीज दर और रोग। इनके याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, मतलब पूरा ऑलमोस्ट सब याद करना है इन क्रॉप्स का तो आपको। फिर खरपतवार इम्पोर्टेंट है अपने, सिंचाई की विधियाँ इम्पोर्टेंट है। खरपतवार में आपको इनके प्रकार करने हैं, नियंत्रण करना है और उनके रासायनिक याद करने हैं कि कौन सा खरपतवार कौन सा उपयोग करते हैं अपन नष्ट करने में ना, इनकी रासायनिक सारे वगैरह 2,4-D ये वाले सारे। सिंचाई की विधियाँ करनी है। मृदा विज्ञान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें पोषक तत्व उर्वरक है। अब देखो इसमें मैंने एनालाइज करके बताया था, ये वाले हैं, ये देखो जिसमें मैंने राजस्थान एग्रोनॉमी के हैं ना, जिसमें 2023, 21, 18 और 15 सारे क्वेश्चन एनालाइज किए थे मैंने PYQ। जिसमें देखो मृदा, पोषक तत्व, सिंचाई, बीज, खरपतवार, फसल उत्पादन से ज़्यादा क्वेश्चन आए हो। मृदा विज्ञान के देख लो, इसमें इतने क्वेश्चन आए हैं। पोषक तत्व कितना आए रखे हैं, सिंचाई की इतने। तो आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन वाले टॉपिक है ना, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना है, फालतू इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि ये ज़्यादा हाई स्कोरिंग वाले टॉपिक है और इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लो, ये टॉपिक है। फिर अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर में भी एक तो फ्लोरिकल्चर होता है, ओलेरिकल्चर होता है और पोमोलॉजी होता है, जिसमें से फल उत्पादन में अपने आम, नींबू, पपीता, अमरूद, अनार, अंगूर, बेर, आंवला, खजूर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनके आपको वेराइटीज़ वगैरह सब कुछ याद करनी, इनके रोग सारे प्रबंधन वगैरह सब कुछ ये। और सब्जी उत्पादन में आपके टमाटर है, मिर्ची है, गोभी, बैंगन, आलू, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जी है, इनको आपके सारी वेराइटीज़ वगैरह याद करनी है। फिर आता है फल परीक्षण प्रयोजन, जिसमें जेम जेली की मात्राएं वगैरह, पेंटिंग की मात्रा वगैरह पूछी जाती है, तो ये भी याद करना है। फिर अलंकृत बागवान में गुलाब, गेंदा और प्रमुख उद्यान भी पूछते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है, आया हुआ है क्वेश्चन कि कौन सा उद्यान कहाँ है पे, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना। फिर अपन बात करते हैं, अब मैं इसका भी एनालाइज बताऊँगी आपको। ये देखो जो मैंने पेपर एनालाइज किए ना, ये देखो ये रहे, ये है
तो इसमें इतने क्वेश्चन आ रखे हैं 2018, 21 और 23 में। तो सबसे ज़्यादा फल और सब्जी परीक्षण से आए हैं, फलोत्पादन से, जिसमें आम, बेर, अमरूद, अनार, इनकी मृदा वगैरह पूछी जाएगी। और फिर आता है अपने औषधीय पौधे। इसका अभी तक क्वेश्चन इस बार आएगा, एक ही क्वेश्चन आता है इसका। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, ये 3 टॉपिक है जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इनका ज़्यादा वो नहीं करना। हॉर्टिकल्चर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक है, तो इन पे ज़्यादा फोकस करें, इधर उधर ना भटके, क्योंकि टाइम कम है। आपको जो जितना पढ़ लिया वो बहुत अच्छी बात है, पर जो अब कम टाइम बचा है ना, तो उनके लिए आप बहुत अच्छा बढ़िया स्कोरिंग वाले हैं ये टॉपिक, तो इन पर ध्यान दें आप। फिर अपन बात करते हैं पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री की, जिसमें आपको पता है ये नस्लें यानी ब्रीड्स, इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें गाय की गिर आएगी, थार पारक आएगी, राठी आएगी, साहिवाल आएगी। भैंस में अपने मुर्रा है, सूरती है, नीलरावी, एक बदावरी भी है। भेड़ बकरी में अपने चोकला है, मारवाड़ी है, जखराना है, जमनापारी है। ये इम्पोर्टेंट है कुछ नस्लें। पशु रोग तो आएंगे, इनको याद करना। टीके, जैसे कौन सा विषाणु से फैलता है, वायरस जनित है, प्रोटोजोआ, संक्रामक, ये वाले इनको पक्का इनमें से क्वेश्चन आता है। और दुग्ध संगठन में फैट और पशु प्रबंधन की पशु की आयु याद करने की विधियाँ तो आपको डेफिनेटली याद करनी है, क्योंकि ये मोस्ट हाई स्कोरिंग वाले टॉपिक है। और पशुपालन इतनी हार्ड नहीं है टॉपिक, 7 टॉपिक ही, इनमें ज़्यादा वो नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। अब आपके इसके भी मैं बताती हूँ एनालाइज वगैरह। देखो ये देखो, ये इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, PYQ एनालाइज किए थे ना मैंने। इनमें से जो सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग वाला है, इसमें पशु नस्लें हैं, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टारगेट अपना 70, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 17 या 18 क्वेश्चन तो अपन को अटैम्प्ट करने ही है इनमें, क्योंकि ये वाला एग्रीकल्चर का पोर्शन है, बहुत हाई स्कोरिंग वाला है। तो आप देखना, ये इस बहुत अच्छे से बताया इनमें एनालाइज करके मैंने। तो आप देखो, पशु नस्ल के 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें आपको गाय, भैंस, भेड़, ऊँट की, जिसमें आपको विशेषता याद करनी है, उत्पत्ति स्थान याद करना और उनकी उपयोगिता याद करनी है। और ये पशु प्रबंधन वाले पोर्शन में से देखो एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। पशु का चयन में से 2 क्वेश्चन, इनका ही PYQ एनालाइज किया है। और ये मैंने सेंड भी कर दिया है टेलीग्राम पर, देख लेना आप। और भी अगर चाहिए तो कमेंट करके बता देना। आपको PYQ एनालाइज करके ही पढ़ना है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इतने साल से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने ये इम्पोर्टेंट बताए थे, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, मान लो 40 दिन बचा है, तो ये इम्पोर्टेंट है उनके लिए। हाई स्कोरिंग वाला ये है। और अब बहुत सारे बोल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज वगैरह कौन सी ले, तो टेस्ट सीरीज मेरा सुगेस्ट है रॉयल इंस्टीट्यूट की ले ले। बाकी जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हो, कोई दबाव नहीं है। पर मैं तो जो कर रही हूँ, मैं रॉयल वाली कर रही हूँ। टेस्ट सीरीज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है। तो आप एक बार टेस्ट सीरीज ले, तब आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना अगर आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए, कौन से टॉपिक्स वगैरह। और आपको शॉर्ट नोट्स तो बनानी ही है। और ये मैंने कुछ क्रॉप्स वगैरह भी की है, जो आज तक की जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है, मतलब PYQ एनालाइज करके कि कौन सी क्रॉप्स आई हुई है। तो अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना मेरे को। और शॉर्ट नोट्स तो पता ही है, आप खुद ही बना लोगे, मेरे को पता है। नहीं बना सकते तो मेरे को बोल देना, मैं कर दूँगी। इतने दिन एक्टिविटी नहीं थी मेरी, उसके लिए सॉरी। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो लगे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक। और मैं भी पढ़ ही रही हूँ, आप सब मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहो। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। राधे राधे।